हार्वर्ड एजुकेटेड और अंगूठा छाप व्यक्ति इस संविधान को एक दिखता है, जिस संविधान को ये बदलना चाहते हैं इनके लोग बदलने पर लेट। संविधान बदलने की तैयारी कर रहे हैं क्या? वैसे तो संविधान इस देश में एक बार बदला गया था जब 42वां संविधान संशोधन लाया गया था 1976 में, और सारे लोगों के मानवाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। पुलिस आपको पकड़ के ले जा सकती थी, आप कोर्ट भी नहीं जा सकते थे, सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया था। और कैसे बदला गया था? जब इस देश के हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी जी का चुनाव भ्रष्टाचार और धांधली के कारण निरस्त कर दिया था, 6 साल चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था, तब संविधान बोलिए। आप बीच में मैंने आपके नहीं बोला था, मैं कह रहा हूं अधीर रंजन चौधरी जी को बोल के आपने कैसी दुखती नस दबा दी। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब इस देश में विश्वास मत के ऊपर बहस शुरू हुई और नेता प्रतिपक्ष ने शुरुआत नहीं की। और तो और बोलने वालों की सूची में नेता प्रतिपक्ष का नाम नहीं, अधीर रंजन चौधरी जी का। और आज खड़गे जी का बयान है कि हां, सोनिया जी और राहुल जी ने मुझे बनाया है, मुझे नियुक्त किया है अध्यक्ष के रूप में, जिसको आज तक ये कहते थे लोकतांत्रिक तरीके से। और दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक विमोचन के समय सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में कहा कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास गया, मैंने कहा प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं। आगे उनका सेंटेंस है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, प्रणब दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे कहा है। अब आप यह समझ लीजिए कि ये कोई भी व्यक्ति पद के ऊपर आ जाए, प्रधानमंत्री हो, अध्यक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष हो, सबके साथ ये कैसा बर्ताव करते हैं और उसके बाद आके ज्ञान देते हैं। हां, मगर एक बात मानना पड़ेगा, इनका नेता एक मामले में बहुत पढ़ा लिखा है। ये बताइए, विदेश में जाते हैं राहुल गांधी जी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बुलाती हैं और वहां जाके भाषण देते हैं भारत के लोकतंत्र के खिलाफ। मैं पूछना चाहता हूं, हमारी सरकार छोड़िए, हमारी सरकार में कहेंगे कोई नहीं बुला रहा, 10 साल तक इनकी सरकार रही, भारत की किस यूनिवर्सिटी ने बुलाया था कभी राहुल गांधी जी को भाषण देने के लिए? 2004 से 14 बताइए, किसी ने नहीं बुलाया। ये विदेश में ही जाके क्यों बुलाते हैं? अचानक सारी उनकी विद्वता, पढ़ाई लिखाई विदेश में ही, और उन लोगों के साथी नजर आते हैं जो भारत विरोधी एजेंडा के हिस्से होते हैं। जरा इसको भी पढ़ने की, लिखने की बहुत जरूरत है।